जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे अलग-अलग जो है प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग उसके लैप्लास को फाइंड कर सकते हैं। जिसमें से एक था क्या, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास उस फंक्शन का लैप्लास एफ टी का जो है कैपिटल एफ टी का एफ एस है, तो यहाँ से लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी का क्या होगा, तो वन अपॉन ए इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए इस टाइप से देख सकते हैं। शिफ्टिंग थ्योरम भी देख रहे थे। शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इस तरीके से डिफाइन था। और कुछ क्वेश्चन दिया गया था। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है। ओ, आज हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स डिस्कस करने वाले हैं। कि अगर हमारे पास कोई फंक्शंस का लाप्लास अगर मालूम हो या पता हो, तो उसके हेल्प से और भी कैसे उसके डेरिवेटिव्स का कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं लाप्लास। जैसे यहाँ पे समझते हैं, लाप्लास ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से जो फर्स्ट थ्योरम है वो हम लोग समझते हैं, वो क्या कहता है। कहता है, ज्यूम करते हैं क्या, कि टी लेट एफ ऑफ टी बी continuous. This is a continuous function. F of t is continuous for all t greater than equal to 0, and and v of exponential order. एफ टी जो है कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ सिग्मा as t tends to infinity, and and if f dash, इसका जो डेरिवेटिव है f dash t is of a class a, then Laplace of Laplace transform then the Laplace transform of the derivative f dash t एग्जिस्ट करेगा। कुछ पूछना चाहता है? किसी का माइक ऑन है? एग्जिस्ट when s greater than sigma, and लाप्लास जो हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा s इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस कैपिटल एफ ऑफ जीरो। ऐसा कहने का मतलब क्या है, कि फंक्शन एफ टी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, और वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर समझते हैं ना? ये बताया गया था स्टार्टिंग के क्लास में। कुछ याद है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होता है? फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का है, कैसे इसको बताएंगे? बुला गया ये है।
एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का कैसे बोलते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास सिग्मा एम और टी या फिर सिग्मा एम मिल जाए, दे एग्जिस्ट करे सिग्मा एम सच दैट ई रेस टू माइनस एम टी ई रेस टू सिग्मा टी एफ टी मॉडुलस ऑफ दिस इज लेस देन एम फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या किसी टी नॉट से। ऐसा था। ये कंडीशन को अगर होल्ड करता है तो इसको बोलते हैं दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्स। ये जो फंक्शन हो जाएगा एफ टी, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। उसके बाद जो यूज किया गया है क्या, एफ डैश टी इज ऑफ क्लास ए। क्लास ए का मतलब होता है कि एफ डैश टी जो होगा, कोई फंक्शन जो एफ टी है वो क्लास ए होगा। पहला क्या हो कि ये एफ टी जो है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का हो। दूसरा जो है एफ टी जो है ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हो फॉर ऑल फाइनाइट इंटरवल्स टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सब पे डिस्कस किए, थोड़ा बहुत याद आया होगा कि हाँ सर। तो कहता है कि अगर इस तरीके का है देन लाप्लास जो हो जाएगा एफ टी का, एफ डैश टी का, वो एग्जिस्ट करेगा और वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ 0। समझ में आ गया थ्योरम में किसी को कोई दिक्कत? अब इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया गया है इसको क्या करते हैं, टेक कर सकते हैं, जो प्रूव में इस चीज को क्या करते हैं, लिख सकते हैं। लेट एफ ऑफ टी with continuous function for all t greater than equal to 0, and f of t be of exponential order sigma as t tends to infinity। इसका डिफिनीशन को यूज करना होगा तो बाद में यूज कर लेंगे। और क्या दिया हुआ है कि एज्यूम करते हैं क्या कि लेट एफ डैश टी जो है बी ए फंक्शन ऑफ क्लास ए। ये क्लास ए टाइप का एलिमेंट है, दैट इज f dash t is of order exponential order as t tends to infinity, and piecewise piecewise continuous function and finite interval for all t greater than equal to for t greater than equal to 0 के लिए। ओके, अब जो है अगर इतना दिया हुआ है तो क्या कह रहा है कि इसका लाप्लास जो है एग्जिस्ट करना है। वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that the Laplace transform the Laplace transform of the derivative f dash t ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एंड Laplace of f dash t, this is equal to s minus Laplace of f of t minus f of 0 when s greater than sigma। चलते हैं इसको प्रूव करते हैं अब।
इसको प्रूव जो है हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एफ टी जो है ये फंक्शन है एफ डैश टी। एफ टी तो कंटिन्यूअस है, एफ डैश टी जो होगा ये कैसा फंक्शन है, इसी द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप एंड पीस वाइज कंटिन्यूअस। पीस वाइज कंटिन्यूअस है ये। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है पीस वाइज है, तो हो सकता है कि आर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये कंटिन्यूअस ही हो जाए एफ डैश टी। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी टुकड़े टुकड़े में वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, उसके सब इंटरवल्स में क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा। ऐसा हो सकता है। तो उसी चीज को हम लोग दो केस में डील करते हैं। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि एफ डैश टी जो है क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फर्स्ट केस में हम लोग डील करते हैं और फिर आगे जो है फर्स्ट केस का यूज कर लेंगे कि मान लेते हैं क्या कि ले एफ डैश टी जो है बी कंटिन्यूअस फंक्शन, इसी द कंटिन्यूअस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो लाप्लास अगर फाइंड करना चाहते हैं देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी। इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की अगर सपोज करते हैं कि दो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है u इंटू वी में और इंटीग्रेट करना है, तो पहले कैसे करेंगे उसके हिसाब से हम लोग चूज कर लेंगे। तो इसको जो है v की तरह ट्रीट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा u, तो यहाँ हो जाएगा इस तरीके से कि e माइनस एस टी इंटीग्रेशन एफ डैश टी डी टी, और उसका जो है लिमिट हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। फिर माइनस हो जाएगा क्या, जीरो से इन्फिनिटी। अब इसका क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी एस ई रेस टू माइनस एस टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ डैश टी डी टी, इसके बाद डी सर टी। डिफरेंशिएट तो टी के रिस्पेक्ट में होगा ना? हाँ टी के रिस्पेक्ट बिल्कुल। जो जिसका जो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो टी के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। अब इसको क्या करते हैं, लिखेंगे यहां से जो आ जाएगा, अब ये वाला वैल्यू क्या देगा जी, इंटीग्रेशन एफ डैश डी टी, डेरिवेटिव को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ टी के बराबर। एफ टी हो जाएगा। हाँ, एफ टी के बराबर। तो ये हो जाएगा क्या, ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी जीरो टू इन्फिनिटी माइनस, इधर देखेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस एस इंटू ई रेज टू माइनस एस टी, क्योंकि एस को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो माइनस एस बाहर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा एफ टी डी टी। साइड में लिख सकते हैं कि एफ डैश डी टी डी टी इक्वल टू एफ टी। अब जो है इसके वैल्यू को हम लोग देखते हैं और उसके बाद इसको रिलेट कर लेंगे। तो ये क्या आएगा वो समझते हैं। इसको अगर हम लोग देखना होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या कि लिमिट टेंडेंसी है टी पे, तो टी टेंस टू क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी, और लोअर लिमिट क्या है, जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी, ई एस इंटू जीरो एफ ऑफ जीरो, राइट। क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पे टेंडेंसी हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये अपर लिमिट हो गया पुट करने के बाद, ये लोअर लिमिट इसमें पुट कर दिए, उसके बाद हो गया। अब जो है यहां से देखेंगे माइनस बाहर हो जाएगा, तो प्लस जीरो से इन्फिनिटी एस, एस तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर सकते हैं, तो एस को बाहर करेंगे तो जीरो से क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी एफ टी डी टी, यानी कि लिमिट हो जाएगा यहां से, लिमिट हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू
इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। राइट, क्लियर, क्योंकि ये तो लैप्लास किसका हो गया, एफ टी का। ये तो डिफिनीशन होता। अब बस इसका जो वैल्यू है ये फाइंड कर लेते हैं, ये होगा क्या। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये 1 है हमारा। अब चलते हैं इसके पास। एफ टी कुछ दिया गया है क्या, एफ टी, एफ टी के बारे में बोला गया है दिस इज द कंटिन्यूअस, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। और एक दिया गया है दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये एक काम करेगा, इसका आप यूज करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है क्या कि सिंस ये जो एफ टी दिया हुआ है, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा, देन क्या हो जाएगा, देन देयर एग्जिस्ट करेगा क्या, एम विच इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट, सिग्मा भी करेगा, वो तो कर ही रहा है, सच दैट मॉडुलस ऑफ ई रेस टू, मॉडुलस ऑफ ई रेस टू सिग्मा टी एफ टी, दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहां से ऐसे कर सकते हैं, एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू एम रेस टू ई रेस टू सिग्मा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो है इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, ई रेस टू माइनस एस टी, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका यूज करना चाहते हैं। यहाँ से यूज करेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ टी मॉडुलस दिस इज लेस देन इक्वल टू एम ई रेस टू माइनस एस टी, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू एक्सपोनेंशियल जो होगा ये पॉजिटिव होगा, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां से हो जाएगा ई रेस टू सिग्मा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको अंदर ले जा सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हो जाएगा क्या, ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी दिस इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू ई रेस टू माइनस एस माइनस सिग्मा टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, इसमें हम लिमिट डालना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि फॉर एस ग्रेटर देन ए सिग्मा, एस को ले लेते हैं क्या, सिग्मा से बड़ा, इसलिए ये क्या वैल्यू होगा यहां से कि एस माइनस सिग्मा जो हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, एस माइनस सिग्मा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, पूरा माइनस है। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग टी को टेंस करेंगे इन्फिनिटी पे, तो ये वाला वैल्यू कहाँ पे जाएगा इस केस के लिए, जीरो जीरो पे जाएगा, राइट, क्योंकि ये वाला टी को इन्फिनिटी करेंगे, ये पॉजिटिव है इतना, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और ये माइनस बाहर है, तो माइनस इन्फिनिटी यानी 1/e⁻⁻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 अब यहाँ देखते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा कि इस केस के लिए लिमिट लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी m ई रेस टू माइनस एस सिग्मा t दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। चूंकि
टी टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस माइनस सिग्मा टी जो है ये हो जाएगा 0 व्हेन एस ग्रेटर देन सिग्मा। ओके, अब ये जो है 0 हो गया तो ये मॉडुलस वैल्यू है और उसका लिमिट 0 से छोटा हो रहा है, यानी कि ऐसे देख रहे हैं कि लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये तो मॉडुलस वैल्यू तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसके जो लिमिट्स है उसमें भी क्या होगा कि अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में वो क्या हो गया, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी ये क्या हो गया, 0, है ना। ये तो होता ही है कि ये लिख देंगे कि ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी इसका मॉडुलस कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो गया लिमिट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 0। एक प्रॉपर्टी और होता है कि अगर लिमिट फाइंड कर रहे हैं और वो 0 के बराबर हो रहा है तो इस मॉडुलस को भी रिमूव करेंगे तब भी 0 के बराबर होगा, यानी इम्प्लाई करेगा क्या, लिमिट जो है t टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी होता है कि लिमिट x टेंस टू ए मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। 0 रहेगा तब स्पेशली, यानी कि एल रहेगा तब काम करेगा ना, 0 रहेगा तब ये इक्वल हो जाएगा किसके, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x इक्वल टू 0, इसका भी लिमिट वही होगा। इसलिए अगर इसको एफ एक्स की तरह ट्रीट करते हैं या एफ टी की तरह ट्रीट करते हैं, इसका लिमिट 0 पे जा रहा है मॉडुलस करने के लिए, तो इसको अलग से भी करेंगे तो वो 0 पे ही जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। डन। अब आगे चलते हैं, अब 1 से 1 में इस लिमिट का क्या करेंगे, यूज करेंगे तो ये 0 हो गया फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 वी हैव लाप्लास ऑफ एफ डैश टी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, माइनस 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि दैट इज करके लिखेंगे लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ डैश टी माइनस एफ ऑफ 0। क्लियर, इस टाइप से। ओके, और साथ में ये लिखेंगे व्हेन एस ग्रेटर देन सिग्मा। अब जो है ये तो पहला केस ही अभी डील किए, सेकेंड केस में क्या होगा, तो सेकेंड केस में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफ टी जो होगा, ये जो एफ डैश टी है ये तो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो जाता है। पीस वाइज कंटिन्यूअस होता है क्या है कि सब इंटरवल्स में तो वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, सब इंटरवल्स में क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। वो चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं सेकेंड केस में कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है लेट एफ डैश टी बी पीस वाइज कंटिन्यूअस, पीस वाइज कंटिन्यूअस, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे जो लप्लास हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, इसको मान लेते हैं हम लोग 2।
तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे क्या कि ये जो है पीस वाइज कंटिन्यूअस है, यानी कि ये सब इंटरवल्स में क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस एफ डैश टी जो दिया गया है, एफ डैश टी इज ए पीस वाइज continuous for all t greater than equal to 0, then f of t is continuous. F of t is continuous in finite subintervals. यानी 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, 0 यहाँ पे है, इधर इन्फिनिटी जा रहा है, इसके बीच में जो है वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा। मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो कंटिन्यूअस नहीं हो, लेकिन क्या हो जाएगा कि अगर 0 ले रहे हैं और हो सकता है A1, तो इसके बीच में ये दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूअस होगा, फिर इसके बीच में कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से क्या होगा, कंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये सभी के सभी क्या है, सब इंटरवल्स में अगर ये कंटिन्यूअस है, तो हम लोग अभी देखें कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो क्या हो जाता है, जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो इसके बराबर हो जाता है। तो फिर उसके लिए वो सही होगा, फिर वैसे करते करते क्या करेंगे, सबके लिए वो सही हो जाएगा। वही चीज जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, कि ये जो RHS है इंटीग्रेशन का, एंड द RHS ऑफ 2 is the sum of integral is the sum of the integral sum of the integrals in difference different range from 0 to infinity। यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, 0 से इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 0 से A1, फिर क्या लिखेंगे, A1 से A2, फिर क्या लिखेंगे, A2 से A3, ऐसे करके ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको फिर इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सके। तो हम लोग ये जो है ये ये पीस वाइज जो है ये सब इंटरवल्स में क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सम के बराबर है, सिंस एफ टी जो है, यहाँ पे एफ डैश टी होगा, एफ टी एफ डैश टी जो होगा इज कंटिन्यूअस in finite subintervals, then then uh, then for अप्लाई करेंगे क्या, then we can now apply the procedures apply the procedure of case 1 in each one of each subintervals, and we have Laplace of f dash t। ये सब जो है फाइनाइट सब इंटरवल्स के लिए ये फाइंड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, s इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है, मतलब
जो काम हमने क्या किया है केस 1 में किया, वो काम किसके लिए करेंगे? 0 से लेके 1 के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक काम करेंगे। फिर क्या करेंगे 1 से लेके A1 से लेके A2 तक, क्योंकि पीस वाइज कंटिन्यूअस है तो ये टुकड़े टुकड़े में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे हैं बात? कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल्स में समझते हैं इसको जो है, और अच्छे से समझते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या कि अब कंटिन्यूअस वाले केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम्स है नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं रहता है तो थोड़ा सा क्या है, इस तरह का सिचुएशन होगा कि उसको पीस वाइज हमें क्या करना पड़ेगा। जहां जहां पे कंटिन्यूअस होगा, जहां जहां पे जिस इंटरवल सब इंटरवल्स के लिए वो कंटिन्यूअस होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, टेक करेंगे, है कि नहीं? तो वो चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया जाए। पहला ऑब्जर्वेशन जो है, मान लेते हैं क्या, सपोज सपोज एफ डैश जो एफ टी जो है, एफ डैश टी के नहीं, एफ टी अगर कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया गया, क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या किए कि एफ टी को कंटिन्यूअस मान के चले, तब तो ये ऐसा आ रहा है। अगर एफ टी कंटिन्यूअस नहीं हो, एफ टी अगर कंटिन्यूअस नहीं हो, तब वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि सपोज करते हैं कि एफ टी जो है इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू 0 पे, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं हो तब कैसे फाइंड करेंगे? लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, एक्स टेंस टू टी टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ टी जो है क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये 0 से राइट साइड में ही चलेगा, लेफ्ट साइड से तो मतलब नहीं है, क्योंकि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए काम करते हैं। ये राइट साइड से ही चलेगा, तो अगर राइट हैंड लिमिट क्या है, उसका एग्जिस्ट कर रहा है, तब कैसे हम लोग कहेंगे? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब तो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, या बोल देंगे क्या कि देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या होगा? लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस हो जाएगा क्या, ये एफ ऑफ जो 0 होता है उसके जगह पे हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस 0। ये लिखने का नोटेशन होता है राइट हैंड लिमिट का, यानी कि वेयर लिख देते हैं, वेयर एफ ऑफ 0 प्लस 0 मीन्स लिमिट टी टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ टी, 0 प्लस एफ ऑफ टी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में अगर एफ टी कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। एक बार पहले क्या करते हैं, कंक्लूजन इस तरीके से देख लेते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे अच्छे से एग्जाम्पल के टाइम पे। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर सकते हैं क्या, कि अगर मान लेते हैं कि नहीं, हमारा जो फंक्शन एफ टी है वो टी 0 पर नहीं, इसके आगे, अब जैसे कि यहाँ 0 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए पे वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, इस तरीके से कि यहाँ पे हमने टेक कर लिया, ये जो हो गया ए, और ये क्या है, 0 है, तो ए पे वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है तो इसके पास कौन डिसकंटिन्यूअस है, एफ टी, कैपिटल एफ टी। ये डिसकंटिन्यूअस है तो ए के पास पहुंचने के लिए क्या होगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा एग्जिस्ट करना चाहिए और राइट हैंड लिमिट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कंटिन्यूअस नहीं है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन तो हो सकता है वो क्या हो, इक्वल नहीं हो, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या फिर फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं इक्वल हो सकता है। तो उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक करके चलेंगे कि मान लेते हैं पहले इस यहाँ पे अज्यूम करते हैं क्या कि सपोज सपोज f of t is not continuous. This is not continuous at t equal to a, एंड a जो है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि यहाँ पे है जीरो से आगे और इन्फिनिटी से बीच में, इसमें फाइनाइट वैल्यू है। ओके, व्हाट उसके बाद जो है उसका जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी व्हाट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस जीरो। एफ ऑफ ए प्लस जीरो मतलब इधर से चल रहा है, और इसका नोटेशन हो गया जैसे यहाँ पे था। राइट हैंड लिमिट में क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में ये हो गया क्या, जीरो प्लस जीरो, पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर से। अब जो है इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको ये एज्यूम करते हैं वो दोनों का दोनों क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का दोनों क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। देन देन क्या करेंगे, देन द रिजल्ट ऑफ द एबव थ्योरम, द रिजल्ट ऑफ द एबव थ्योरम, ऊपर वाला जो थ्योरम है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। थ्योरम टेकन एज या टेक्स द फॉर्म कि उसका जो लप्लास हो जाएगा, लप्लास ऑफ एफ डैश टी, ऊपर वाला थ्योरम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो एफ टी अगर कंटिन्यूअस नहीं है किसी ए पॉइंट पे, ए कोई जो है जीरो और ए के बीच में कोई पॉइंट है, तो वैसे सिचुएशन में ये तो रहेगा कि हाँ एस इंटू लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर माइनस हो जाएगा क्या, जो लिमिट हम लोग जो टेक किए हैं एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू ए एस, ई रेस टू ए एस एफ ऑफ ए प्लस जीरो, एफ ऑफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस जीरो। ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। मान लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है ए पे, जैसे अभी ऊपर में सबसे स्टार्टिंग वाले थ्योरम में था, तो उसका ये दोनों वैल्यू क्या रहते हैं, सेम रहता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों जीरो हो जाता, फिर से यही आ जाता, इतना ही, तो वो तो किए ही थे। कह सकते हैं क्या कि जो हमने ऊपर वाले थ्योरम्स को देखा है उसको क्या कर दिया गया है और उसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में कर दिया गया। ठीक है, ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं इसको, क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इज नोन एज द जंप एट द डिसकंटिन्यूटी। इस कंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी का जो है कितना जंपिंग हो रहा है, क्योंकि अगर ये इक्वल हो जाएगा तब तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ से जो है बोलेंगे क्या कि द क्वांटिटी एफ ऑफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस जीरो इज नोन एज द जंप
at discontinuity, jump discontinuity at x equal to a। इसको अगर थोड़ा सा क्या करना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं क्या कि लाप्लास जो समझते हैं कि एफ डैश टी का फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है किस पे, वो कंटिन्यूअस नहीं है किस पे, तो ए पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि एफ डैश टी डी टी यानी कि 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी एफ डैश टी डी टी, दिस इज इक्वल टू 0 से ए ई रेस टू एस टी एफ डैश टी डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम है ना? यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे किसके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके। यहाँ से हो जाएगा क्या, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन एफ डैश टी डी टी लिमिट 0 टू ए माइनस इसका क्या करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, और डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में ई रेस टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन एफ डैश टी डी टी। यहाँ पे 0 से ए से होगा ना, ये वाला 0 से ए तक। ओ, अभी तो इसी में काम कर रहे हैं, 0 से ए तक, और ये हो गया टी डी टी। और अगला नेक्स्ट, अब इसकी बात करते थे, इसमें भी वैसा ही काम करेंगे, ई रेस टू माइनस एस टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एफ टी, यहाँ पे कैपिटल एफ टी डायरेक्ट लिख देते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा ए से इन्फिनिटी, फिर हो गया क्या माइनस ए टू इन्फिनिटी, इसका जो है ये हो जाएगा माइनस एस ई रेस टू, यानी कि माइनस एस ई रेस टू एस टी एफ टी डी टी, ये हो गया। अब सबके वैल्यू को यहाँ पे यूज करें तो ये हो जाएगा क्या ई रेस टू माइनस ए एस माइनस ए एस, यहाँ पे जो है लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। अब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, 0 से ए ना, यहाँ से 0 से ए की जाने की कोशिश करेगा, तो इस पे जो वैल्यू हो गया वो क्या होगा, लेफ्ट है लिमिट पे जो वैल्यू होता है वो वर्क करेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्योंकि ए पॉजिटिव चल रहा है 0 से ए के पास, तो ए के साइड में क्या होगा, नेगेटिव साइड से, यानी कि इधर साइड से, लेस देन साइड से इधर से आएगा लेफ्ट साइड से, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वैल्यू जो होगा वो देगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, जब यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे हो गया एफ ऑफ ए माइनस माइनस ई रेस टू माइनस एस इंटू 0 एफ ऑफ 0, ठीक है। और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 0 से ए, 0 से ए यहाँ पे ई रेस टू यहाँ पे एस प्लस कर देंगे तो एस इंटू ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। फिर इधर चलते हैं वापस, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया था, अब जैसा कि देख रहे हैं क्या कि ए है, इस पे ऑपरेट होगा तो ए कहाँ से, ए से इन्फिनिटी, यानी ए जो है इधर होगा, इधर से जा रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये पे इस पे वैल्यू की अगर बात करेंगे, ये एक्चुअली में राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देगा इसको। यहाँ से हो जाएगा क्या ई रेस टू माइनस ए एस
और एफ ऑफ ए प्लस 0। अब जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड उल्टा लिख दिए, पहले तो इन्फिनिटी ही पुट होगा ना, ये इन्फिनिटी पुट होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो 0 हो गया, फिर माइनस ई रेस टू माइनस ए एस एफ ऑफ ए प्लस 0, उसके बाद एस इंटू ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ये 0 से ए है और ये ए से इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको एक एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ई रेस टू माइनस ए एस, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एफ ऑफ ए माइनस 0 माइनस एफ ऑफ ए प्लस 0, फिर हो जाएगा ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एस इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्लियर है, ये वाला एक साथ ज्वाइन हो गया, ये जो है इसके बराबर है और ये दोनों एक साथ मिल गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो लाप्लास ऑफ एफ टी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 माइनस ई रेस टू एस, माइनस जब ले लिए हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, यानी एफ ऑफ ए प्लस 0 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 0। सर एस इंटू लेप्लास ऑफ टी होगा। हाँ, एस छोड़ दिए हैं, हाँ, एस इंटू होगा लाप्लास के साथ, यानी दैट इज करके लाप्लास जो है थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जहां पे डिसकंटिन्यूटी दिखेंगे इस तरीके से वर्क करेगा। अभी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी रहते हैं, हो सकता है कि ये क्या हो, 2-3 पॉइंट पे हो, तब कैसे सोचेंगे, तब किस तरीके से सोचेंगे, तो ऐसा ही सोचना है, उसको ब्रेक करते चले जाएंगे, तो उसको हम लोग जनरली तरीके से क्या करते हैं, उसको लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना है, मे भी जो है क्वेश्चन आज नहीं होगा, लेकिन क्या है, पूरा जो है थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बातें कैसे होगा जो, ठीक है, आगे चले। आगे जो है कि अगर फंक्शन जो है, मान लेंगे यहाँ पे कि उसका जो लप्लास जो है क्या है, एक्स से, जैसे a1 a पे जो है वो नहीं किया तो ऐसे कर दिए, अगर ए से ज्यादा है पॉइंट्स पे वो अगर वर्क नहीं करे तो किस तरीके से करेंगे, किस वे से करेंगे, उसको समझता। थर्ड पॉइंट में है कि मान लेते हैं क्या कि इफ एफ ऑफ टी, इफ एफ ऑफ टी जो है इज डिसकंटिन्यूअस, if f of t is discontinuous at t equal to a1 a2 a3 an, then the Laplace of f dash t जो है ये वर्क कैसे करेगा, 0 से a1 e रेस टू माइनस एस टी एफ डैश टी, ठीक है, ये कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस a1 से a2 e रेस टू माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी, ये ऐसे करते हुए ये हो जाएगा ए एन माइनस 1 ए एन ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, फिर प्लस हो जाएगा क्या, एन से इन्फिनिटी, क्योंकि एन तक पहुंचने के बाद वो फिर तो इन्फिनिटी भी जाना है, एस टी एफ ऑफ एफ डैश टी डी टी, यहाँ पे भी एफ डैश ही होगा, ये इसके इक्वल हो गया, डन। ऐसे फाइन कर लेंगे
चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी देखेंगे। और भी है डेरिवेटिव से रिलेटेड जो है, और भी एक प्रॉपर्टी है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में इफ लाप्लास ऑफ 2 इंटू टी अपॉन पाई दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 अपॉन एस रेज टू 1 अपॉन एस रेज टू, या फिर यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि ये 1/3/2 के बराबर है। अगर ऐसा दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि लाप्लास ऑफ 2 इंटू अंडर रूट टी अपॉन पाई दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस रेज टू 3/2, तो शो करना है क्या, so that 1 upon s raised to 1/2 this is equal to Laplace of 1 upon अंडर रूट 1 upon अंडर रूट पाई टी। अभी जो किए उसी का यूज करके यहाँ पे कर सकते हो। देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये एज्यूम कर लेते हैं क्या, ये हमारा क्या है, एफ टी है। ये जिसको शो करना है उसको क्या करेंगे, एफ डैश टी का यूज करके काम करेंगे। ये अगर हम लोग एफ टी मान लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कि एफ ऑफ टी इक्वल टू 2 इंटू टी अपॉन पाई अंडर रूट, अगर ऐसा टेक करते हैं देन एफ ऑफ जीरो क्या देगा, एफ ऑफ जीरो जो होगा राइट साइड से एक्चुअली में ये जो वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, वही फाइंड करना है। और ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा क्या, जीरो के। कैसे हो जाएगा ये, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस यानी कि हो जाएगा ये जीरो अपॉन पाई अंडर रूट 2 जीरो एक्स, यहाँ पे एक्स अगर मान लिए हैं तो से टी टेक करना चाहिए, टी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टी हो जाएगा यहाँ पे, और ये टी तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, जीरो, क्योंकि ये जाएगा जीरो पे थे तो जीरो सिंपल जीरो हो गया। तो एफ ऑफ जीरो, क्योंकि आने वाले फार्मूला में क्या होता है यूज, एफ ऑफ जीरो और एफ डैश। एफ डैश अगर फाइंड करते हैं, एफ डैश टी फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, ये 2 अपॉन अंडर रूट पाई तो बाहर हो जाएगा, अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा। अब ये जो है ये कैंसिल हो गया यहाँ से, उसके बाद जो हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन पाई टी अंडर रूट पाई टी, यानी ये यही तो है। क्या हो जाएगा, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। ये हो जाएगा एस लाप्लास क्या दिया हुआ, एफ ऑफ टी का, एफ ऑफ टी का लाप्लास यहाँ पे गिवन है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस रेस टू 3/2। ये हो जाएगा एस इंटू 1 अपॉन एस रेस टू 3/2 माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो के बराबर यानी कि 1 अपॉन एस रेस टू 1/2, दैट इज लाप्लास ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट पाई इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एस रेस टू 1/2। क्लियर है, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसी तरीके का कुछ क्वेश्चंस, तो 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख जाएगा। जहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं रहेगा उसको कैसे करना है उसको ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग जो है अगले क्लास में उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ थ्योरम्स जो है
कुछ प्रॉपर्टी और बचा हुआ है, इसमें डबल डेरिवेटिव्स का यूज़ करके कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे उसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में हम लोग जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब डिस्कस करेंगे, अ, उसके हेल्प से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से उसके सॉल्यूशन को जब फाइंड करेंगे, तो वो जो है यूज़ होगा। कैसे होगा अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन थोड़ा-सा पैटर्न्स को वहाँ पे देखेंगे। कुछ चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?